हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा वर्बल एबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिए थे और इस लेक्चर में थोड़े एडवांस वर्बल एबिलिटी के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। अभी अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है, आपको पता होगा जल्द ही आपकी एग्जाम होने वाली है। उसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो पूरे एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी प्लस जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन है। सो सीरियसली आपको एप्टीट्यूड का स्टडी करना है। जो लोग बैच में इनरोल है उनको ऑलरेडी लेक्चर्स मिल चुके होंगे। सो वैसे आपको बता देती हूँ कि हमारी जो है एनटीपीसी की बैच लॉन्च हो चुकी है और आप अभी भी परचेस कर सकते हो। 3500 में आप बैच परचेस करके आपका स्टडी रिवीजन शुरू कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको टेस्ट सीरीज सेपरेट परचेस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। यहाँ पे जो भी है इंफॉर्मेशन आप एक बार देख लो, अदरवाइज आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। कायरल एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। नो सूनर डैश डैश द अनाउंसमेंट देन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अपलॉज। अब वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करना है। सो गेस करो क्या आंसर आ सकता है। नो सूनर डैश डैश द अनाउंसमेंट देन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अप्लॉज। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आता है, वो है नो सूनर देन का। एक्सप्रेशन का नाम क्या है? नो सूनर देन। ठीक है, अब जब भी ये एक्सप्रेशन आता है तो आपको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका इन्वर्टेड फॉर्म यूज करना है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा कि नो सूनर हैड द स्पीकर फिनिश्ड द अनाउंसमेंट देन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अपलॉज। मतलब क्या है? द स्पीकर हैड फिनिश्ड, द स्पीकर हैड फिनिश्ड द अनाउंसमेंट। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका इन्वर्जन कैसे होगा? हैड द स्पीकर फिनिश्ड। तो ये इन्वर्जन फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस आपको कब यूज करना है? जब नो सूनर देन ये फ्रेज वहां पे है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। नो सूनर देन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जब है तब आपको क्या यूज करना है? इन्वर्जन, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे ही मैं आपको दूसरे भी फ्रेजेस बताऊंगी जहां पे आपको इन्वर्जन प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस ये यूज करना है। तो अभी के लिए क्या होगा? आपका ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्या है? देखो, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू प्रैग्मेटिक। अब आपको इसका मीनिंग गेस नहीं करना है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो प्रैग्मेटिक का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, हर सिचुएशन में वो प्रैक्टिकली सोचता है और एक्शन करता है। सो यहाँ ऑप्शन देखो, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक नहीं होता। प्रैक्टिकल का मीनिंग आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता क्योंकि ये कुछ इमेजिनरी यहाँ पे ऐड कर रहा है, राइट? ये प्रैक्टिकल है। इमोशनल नहीं है, इमोशनल तो ऑपोजिट हो गया, राइट? इमेजिनेटिव ये भी अपोजिट हो गया, मतलब जो भी इमेजिनेशन से एक्ट करता है वो इमेजिनेटिव हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो गया हमारा? प्रैक्टिकल। तो याद रखना है आपको, प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। तो पहले हम रीड करते हैं कि सेंटेंस क्या दिया है। सेंटेंस रीड करो। द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द चेयरमैन। अभी गलती होने के चांसेस कहां पे है? आपका जो कमिटी वर्ड है, द कमिटी, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको पहले पहचानते आना चाहिए। अब वो कमिटी क्या कर रही है? फाइनल रिपोर्ट चेयरमैन को सबमिट कर रही है। तो एज अ कमिटी अगर आप सोचोगे, पूरी की पूरी कमिटी अगर आप सोचोगे तो उससे एज अ सिंगुलर नाउन हम कंसिडर करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है आपका तो उस सिंगुलर के बाद हमेशा क्या आता है? कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, ये कमिटी क्या है? नाउन है। सो सिंगुलर नाउन के बाद क्या आता है? यहाँ पे हैज आता है, राइट? क्या आता है? द कमिटी हैज
सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो मिस्टेक कहां पे है, इस पार्ट में मिस्टेक है। हैव सबमिटेड की जगह पे क्या चाहिए था, हैज सबमिटेड चाहिए था। तो पूछा ही है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, तो इस पार्ट में मिस्टेक है। तो सिंगुलर नाउन जब भी आता है तो आपको क्या यूज करना है, हैज। सिंगुलर नाउन में और कौन कौन से है बताओ, ही हैज, शी हैज, दे हैव, क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। सो कमिटी, अब आप बोलोगे कि कमिटी सिंगुलर कैसे है, तो ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर पूरी की पूरी कमिटी मिलके काम कर रही है तो उसे एज अ सिंगुलर कंसिडर करो। अगर कमिटी के मेंबर्स काम कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ कमिटी, तो उसे प्लूरल कंसिडर करो। तो उस केस में क्या आएगा, हैव आएगा। कमिटी पूरी काम कर रही है तो वो क्या है, सिंगुलर है, तो उस केस में हैज आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन के बाद हैज आता है, प्लूरल नाउन के बाद हैव आता है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है देखो हमारा, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्पाइट सेवरल ऑब्स्टेकल्स द रिसर्च टीम मैनेज टू डैश डैश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए थे, सो उस ऑब्स्टेकल के बावजूद भी रिसर्च टीम ने क्या किया, रिसर्च टीम मैनेज टू डैश डैश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, उन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, डिस्पाइट सेवरल ऑब्स्टेकल द रिसर्च टीम मैनेज टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो अगर कोई चीज कंप्लीट हुई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैरी आउट, उन्होंने वो चीज क्या की, कैरी आउट की। ठीक है, अगर कोई चीज कंप्लीट हुई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैरी आउट। ओके, डन हो चुकी है, वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। ठीक है ना, वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमने कैरी आउट यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर के पैसेजेस बहुत सिंपल लिए थे मैंने, अभी पैसेज के बारे में सोच के फिर आपको आंसर करना है। तो एक बार मेरे साथ ये पैसेज रीड करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ट्रांसफॉर्म मेनी इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिक। तो कुछ कुछ अपने दिमाग में ना मीनिंग भी इसका इनपुट करना है आपको। तो जो एआई आया है अभी, उसने क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म मेनी इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिक। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेटिक काम होने लग गए हैं, मैन पावर जो है वो कम लग रही है, ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेट जब चीजें होती है तो इजी हो जाता है। ठीक है, so repetitive task and improving decision making through data analysis. However, experts argue that human creativity, ethical judgment and emotional intelligence remain essential in areas such as education, healthcare and leadership. Rather than replacing human entirely, AI is expected to complement human abilities. तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो एआई है वो कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कौन से सेक्शन में वो रिप्लेस नहीं कर सकता, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कौन से सेक्टर में रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर सकता, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, लीडरशिप में, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी कि और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। सो एआई इज एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन एबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। तो ए ऑप्शन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इवेंचुअली रिप्लेस ऑल ह्यूमन जॉब। तो नहीं, ये तो नहीं बोल रहा है ना पैसेज। ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज बिकम अननेसेसरी बिकॉज ऑफ एआई, नहीं ये भी नहीं बोल रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट ह्यूमन कैपेबिलिटीज बट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस यूनिकली ह्यूमन क्वालिटी, हाँ ये लग रहा है। डेटा एनालिसिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं। तो सिंपल सी बात है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो और एक पैसेज है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सो अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट सेंटेंस। स्केर्सली डैश डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। अभी ऑप्शन में क्या है, रीच दिख रहा है आपको, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सो गेस करो क्या हो सकता है इसका आंसर। तो सेम है, देखो जब ये फ्रेज आती है
स्केर्सली, व्हेन। सो अगेन आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और उसका क्या है, इन्वर्जन फॉर्म में वो यूज करना है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है तो वहां पे आता है हैड और थर्ड वर्ब आता है। सो हैड कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। अब रीच का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहां पे है, रीच्ड यहां पे भी है, रीच्ड यहां पे भी है। सो ए और बी में से कुछ हो सकता है, बट हमें क्या यूज करना है, इन्वर्जन यूज करना है। सो इन्वर्जन कहां पे है, वी हैड रीच, ये नॉर्मल है, और इन्वर्जन कहां पे, हैड वी रीच। सो स्केर्सली हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। सो ए विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो भी मैं बता रही हूँ ये नोट डाउन कर लो, यही रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड मेटिक्यूलस। ठीक है, तो मेटिक्यूलस जो है इसका मीनिंग होता है अगर कोई पर्सन बहुत ही केयरफुली वर्क कर रहा है, प्रिसाइज वर्क कर रहा है, सिंसियरली वर्क कर रहा है, एक कोई तो मेथोडोलॉजी से वर्क कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेटिक्यूलस। हमारे ऑप्शंस देखो, केयरलेस, प्रिसाइज, मेथोडिकल, थरली वर्किंग पर्सन। तो ये तो सारे सिनोनिम्स हो गए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। हमें चाहिए एंटोनिम, सो ऑप्शन ए केयरलेस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये भी नोट डाउन करके रखो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। ईच ऑफ द प्रपोजल्स वेर एग्जामिन्ड केयरफुली बिफोर अप्रूवल वॉज ग्रांटेड। तो जो भी प्रपोजल थे उनका स्टडी किया गया, वो एग्जामिन किए गए बिफोर द अप्रूवल वॉज ग्रांटेड, ये उसका सिंपल सा मीनिंग है। सो मिस्टेक कहां पे होती है, आपका नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल फॉर्म में है, वहां पे मिस्टेक होती है। तो नाउन क्या है, देखो ईच ऑफ द प्रपोजल्स। तो ईच जहां पे आता है ना, जहां पे भी नाउन आपका क्या है, ईच है, तो उसे कंसिडर किया जाता है सिंगुलर। सो ईच ऑफ द प्रपोजल है, तो यहां पे क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था ना। वेर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। ऑल द प्रपोजल्स वेर एग्जामिन्ड, ऑल द प्रपोजल्स अगर होते तो वहां पे हम क्या यूज करते, वेर, वेर यूज करते। अभी इच है तो इच सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। सो मिस्टेक किसमें है, ए पार्ट में मिस्टेक है, ये देखो ए पार्ट में मिस्टेक है। वेर एग्जामिन, यहाँ पे क्या चाहिए था, वॉज एग्जामिन। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। द मैनेजर एप्रिशिएटेड हर डैश डैश अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वर्कप्लेस इशू। तो यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या कर रही है, अप्रोच को डिफाइन कर रही है कि कैसा अप्रोच है उसका, किसके लिए, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वर्कप्लेस इश्यूज। तो हम अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो किस टाइप के अप्रोच हो सकते हैं जो कि अच्छे हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसका आपको ऑप्शन में देखना है कि मिलता जुलता मीनिंग कौन सा है। तो अच्छा अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। सारे वर्क प्लेस में क्या करते हैं, लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो उनको हैंडल करने का जो भी अप्रोच है वो वर्क प्लेस के इश्यू सॉल्व करेगा। तो ऐसा कौन सा मीनिंग है ऑप्शन में, सो इम्पल्सिव है, डिप्लोमेटिक है, रिजिड है, रिलेक्टेंट है। तो देखो रिजिड रिलेक्टेंट तो हमें पता है कि क्या हो गए, ऐसे अप्रोच वर्क प्लेस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, बताओ ए और बी में आपको क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है। तो देखो अब भाई कॉमन मिस्टेक कहां होती है, जो वर्ड हमें प्रोनाउंस करने में पॉजिटिव लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका मीनिंग भी पॉजिटिव है। तो ये जो इंपल्सिव वर्ड है तो ये प्रोनाउंस करने में हमें क्या लगता है, ये पॉजिटिव है, शायद ये इंप्रेशन के साथ कुछ तो इसका मीनिंग हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इंपल्सिव का मीनिंग होता है एक्टिंग विदाउट कंसिडरिंग इमोशंस ऑफ पर्सन। तो ये अपोजिट हो गया। डिप्लोमेटिक इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा अप्रोच जो सबके इमोशंस कंसिडर करता है, सबके माइंड को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाता है, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो आपने कई जगह पे ये सुना भी होगा। राइट, सो नेक्स्ट कौन सा है हमारा,
केयरफुल थॉट जो है उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कोहेरेंट पैराग्राफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। सो देखो कहां पे मिस्टेक हो सकती है। पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव अडॉप्टेड हाइब्रिड वर्क मॉडल। यहां से हमें समझ में आता है कि टॉपिक क्या है। तो अभी जो वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं और ऑफिस वर्क है, तो हाइब्रिड मतलब क्या, कुछ लोग आप मिलके काम कर सकते हो, इधर ऑफिस वर्क भी है प्लस वर्क फ्रॉम होम भी है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वर्क मॉडल। तो ये हमारा टॉपिक है, पहले स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है देखो, एडवांसेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन हैव ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। दिस शिफ्ट हैज इनेबल्ड एम्प्लॉय टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। नेक्स्ट क्या है देखो, एज अ रिजल्ट बिजनेस कैन मेंटेन प्रोडक्टिविटी व्हाइल ऑफरिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो एज अ रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, फाइनल कंक्लूजन बता रहा है। तो कंक्लूजन कब आता है, एट द लास्ट ऑफ पैराग्राफ। शुरुआत में आती है इंफॉर्मेशन, तो कौन सा सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है, एडवांसेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन हैव ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस, ये हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। सो क्यू कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट क्यू आना चाहिए, और लास्ट में क्या है, एस है। अब इसके बीच का फिल करो, दिस शिफ्ट हैज इनेबल एम्प्लॉय टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब ये भी क्या कर रहा है, इसके एडवांटेजेस बता रहे हैं। पहले तो हमने इंफॉर्मेशन बताई, फिर उसके एडवांटेज बताए आर में। पी क्या बता रहा है, कॉन्सिक्वेंटली मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड हाइब्रिड। तो ये एडवांटेज है, इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड हाइब्रिड वर्क मॉडल। तो आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, आर के बाद आएगा आपका पी। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, सही है ना, हाँ क्यू आर पी एस सही है। तो क्या हो गया, क्यू आर पी एस, कहां पे देखो क्यू आर पी एस, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे आपको सोचना है। कंक्लूजन है एट द लास्ट, इंफॉर्मेशन है शुरुआत में रख देनी है, इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कुछ एडवांटेजेस है तो उसके बाद आएंगे, और उस एडवांटेजेस की वजह से कुछ एक्शन ली गई है तो उस एडवांटेज के बाद आएगी। तो ऐसा सीक्वेंस आपको रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। Had the company invested in renewable energy earlier, it dash dash significantly on operational cost by now. तो देखो अगर कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वजह से क्या होता, ऑपरेशनल कॉस्ट अभी कम हो जाती। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इमेजिनरी है, हैड द कंपनी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर इट। अब इमेजिनरी आपको कैसे पता चला, ऑप्शन देखो क्या है, वुड, वुड, विल, वुड मतलब क्या है, अगर ऐसा करते तो क्या हो जाता, सिग्निफिकेंटली ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट बाय नाउ। सो वहां पे और ऑप्शन में सेव दिख रहा है, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाती, सेव हो जाती। तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, देखो अब ये जो फर्स्ट है ना वो इमेजिनरी है और हैड वहां पे आया है, ठीक है। सो जहां पे भी हैड आता है पहले गेस करो आप, चलो इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, गेस करो बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। तो देखो एक स्टेटमेंट में बताती हूं, इफ द कंपनी हैड, इफ द कंपनी had invested, if the company had invested in renewable energy earlier, it dash dash significantly on operational cost। ये इजी करके बता दिया मैंने, बताओ अभी क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, it would have, it would have, it would have saved, यहाँ पे saved नहीं है क्या, it would have saved significantly on operational cost by now।
तो ऐसा कुछ मीनिंग है। सो क्या आएगा यहाँ पे? हाँ है, थर्ड ऑप्शन में है, इट वुड हैव सेव्ड। तो इफ द कंपनी हैड इन्वेस्टेड का इन्वर्जन फॉर्म क्या है? इसका इन्वर्जन फॉर्म क्या है? हैड द कंपनी इन्वेस्टेड। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कुछ जगह पे सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ जगह पे उसका इन्वर्जन दे देते हैं, सो रूल सेम लगेंगे। तो हैड द कंपनी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर इट वुड हैव सेव, मतलब वो क्या करती? सेव करती। अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इन्वेस्ट किया होता तो इट वुड हैव सेव, मतलब हमारे क्या होते हैं? इट वुड हैव सेव कॉस्ट बाय नाउ, तो हमारी कॉस्ट वहां पे सेव कर चुकी होती। सो अगर कुछ इमेजिनरी है, रियलिस्टिक नहीं है और पास्ट में है, तो आपको वुड यूज करना है, उसके बाद हैव यूज करना है, और वहां पे वर्ब का पास्ट पार्टिकल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है। सो कब यूज करना है? अगर इमेजिनरी है, पास्ट में हुआ है, ये कंडीशन सारे हैं, तो आपको वुड हैव और यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। इट वुड हैव सेव्ड। नेक्स्ट क्या है देखो, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पार्शियल। तो देखो एक आपको ट्रिक बताती हूँ, जहां पे भी इम आया है मतलब वो क्या है? अपोजिट है। किसके अपोजिट है? उसके आगे जो भी लिखा है, पार्शियलिटी, पार्शियल, पार्शियल यानी कि जहां पे भी पार्शियलिटी है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसको हम पार्शियल कहते हैं। इम्पार्शियल मतलब क्या हो गया? सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका हमें क्या ढूंढना है? क्लोजेस्ट मीनिंग। सो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं मतलब सबको न्यूट्रली ट्रीट कर रहे हैं, ये क्लोजेस्ट मीनिंग हो गया। पार्शियलिटी मतलब ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। बायस्ड बिहेवियर, ये भी अपोजिट हो गया। हॉस्टाइल, ये भी अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग शांत रख के सोचना है, नहीं तो कई लोग क्या कर देंगे? इम्पार्शियल बायस्ड टिक कर देंगे यहाँ पे। नहीं, इम आया है यानी कि वो पार्शियल के अपोजिट हो गए, और उसका सिनोनिम ढूंढना है, यानी कि इक्वल कहां पे है? न्यूट्रल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। तो किसी को भी एग्जाम पोस्टपोन करना नहीं था, ना तो प्रिंसिपल को पोस्टपोन करना था, ना तो टीचर्स को पोस्टपोन करना था। तो प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है। टीचर्स क्या है? प्लूरल है। तो अब क्या करें? वॉज लिखे या वेयर लिखे? तो इस वॉज के क्लोजेस्ट कौन है? टीचर से, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लिखेंगे? वेयर लिखेंगे। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल वॉज नॉट विलिंग टू पोस्टपोन, तो ऐसा हम लिख देते, बट टीचर से प्लूरल है, तो वहां पे क्या आएगा? वेयर आएगा। सो मिस्टेक ढूंढनी है ना हमें, तो मिस्टेक कहां पे आ गई? वेयर विलिंग में आ गई। वॉज विलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या चाहिए था? वेयर विलिंग, ये चाहिए था यहाँ, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन बोथ कंपनीज फाइनली डैश डैश अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। तो बहुत दिनों से क्या चल रहा था? नेगोशिएशन चल रहा था कंपनीज के बीच में। अब जो एक्शन हुई है वो कंप्लीट हो गई है। बोथ द कंपनीज फाइनली केम टू म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे केम अक्रॉस क्यों नहीं लिखा? तो केम अक्रॉस तब यूज किया जाता है जो एक्सीडेंटली अगर कुछ आपके सामने आ गए, तो वी यूज केम अक्रॉस, ठीक है। बोथ द कंपनीज फाइनली केम टू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। अभी यहाँ पे पास्ट टेंस क्यों यूज किया है? क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हो गई है, ओके। केम इनटू या केम अप विथ नहीं है, ये एक्शन कंप्लीट हो गई है दो टीम के बीच में, यानी कि केम टू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, इनटू नहीं। हम किसी में जा नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है, किसी चीज में या किसी प्लेस पे जा नहीं रहे हैं। केम अप विथ ये आइडिया होती है, अगर कोई कुछ आइडिया लेके आता है, सो ही केम अप विथ दिस आइडिया, तो ऐसा उसका मीनिंग होता है। सो केम अप विथ भी नहीं आएगा। सो केम टू इज योर करेक्ट आंसर। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन।
A city introduced an integrated public transport system, had connected buses, metro services and bicycle sharing facilities through a single smart card. तो सिंगल स्मार्ट कार्ड ने क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, बस, मेट्रो सर्विस, बाइसिकल शेयरिंग. Within a year, traffic congestion declined noticeably, fuel consumption decreased, and public satisfaction improved. Urban planner attributed this success not only to better infrastructure but also to increased public awareness about sustainable transportation. So, which inference is best supported by passage? So, better infrastructure along guarantee successful urban. देखो, तो अब हमें सोचना है, तो ये जो है इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर देगी, बट लोगों को यूज करना है ना, उसको स्मार्ट कार्ड को यूज करना है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सिस्टम बनाने से कुछ नहीं होता, तो ये पैराग्राफ में नहीं दिया है, ये हमें सोचना है. सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन गारंटी सक्सेसफुल अर्बन ट्रांसपोर्ट नहीं. द रिडक्शन इन ट्रैफिक रिजल्टेड सोली फ्रॉम फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल नहीं. पब्लिक पार्टिसिपेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल अलोंग साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो सकता है. तो आप बोलोगे ये तो पैराग्राफ में नहीं दिया, बट ये हमें उसका कंक्लूजन निकालना है, हमें उसके बारे में सोचना है. ठीक है. बाइसिकल शेयरिंग रिप्लेस ऑल अदर मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, तो पैराग्राफ तो इसके बारे में नहीं बता रहे कि बाइसिकल ने सबको रिप्लेस कर दिया, नहीं. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. सो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस में लाई थी वर्बल एबिलिटी के. अब नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और भी टॉपिक है एप्टीट्यूड के, जनरल एप्टीट्यूड के. सो नेक्स्ट सेशन में लाऊंगी. तब तक अगर आपको और रिवीजन करनी है और इसके बारे में पढ़ना है, सो आप क्विकली बैच परचेस कर सकते हो. बहुत ही कम डेज रिमेनिंग है आपके पास, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेक्चर्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं. सो इसका बेनिफिट लीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, सॉल्व कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.